दोस्तों आज मैं जो प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ उसका साइज़ है 25 फीट इंटू 30 फीट। ये प्लान 750 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। फ्रंट में रोड है, ये रोड है। यहाँ फ्रंट का डायमेंशन है 25 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 30 फीट, बैक का डायमेंशन है 25 फीट और इस साइड का डायमेंशन 30 फीट। हम लोग इस प्लान में रूम बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेयर एरिया है, यहाँ पे गेस्ट रूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पर बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम। इधर एक बेडरूम यहाँ पे है और एक बेडरूम यहाँ पे है। यहाँ कार पार्किंग दिया गया है। इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं। ये 750 स्क्वायर फीट का जो प्लान है, इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 8 लाख पर यूनिट। इस प्लान में हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि कहाँ पे डोर लगा हुआ है, कहाँ पे विंडो लगा हुआ है। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन के बाद ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू देखेंगे और 3D व्यू देखने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है वो देखेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत यूजफुल होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लान को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटे नहीं। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे बात करते हैं। यहाँ से मेन डोर है, ये स्टेयर एरिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट। इस स्टेयर पे जब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। इस स्टेयर एरिया से जब हम लोग यहाँ से इन करेंगे लिविंग रूम में, ये लिविंग एरिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट इंटू 8 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 8 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 11 फीट। यहाँ पर एक विंडो लगा हुआ है, यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पर सेंटर टेबल लगा हुआ है और ये बाहर से आने का डोर है। दोस्तों इस प्लान में ग्राउंड फ्लोर पे अगर जिनको भी आना होगा तो वो इस डोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं। स्टेयर एरिया साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लिविंग रूम से हम लोग अंदर की तरफ यहाँ से चलेंगे तो हमारा डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। सबसे पहले ये डाइनिंग एरिया है, इसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 11 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 11 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 8 फीट 4 इंच का और एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 2 फीट का। यहाँ पर एक कार पार्किंग दिया गया है जिसका एंट्रेंस यहाँ से है, कार यहाँ से अंदर जाएगी और ये कार है, ये कार पार्किंग एरिया है। इसका डायमेंशन है 13 फीट इंटू 9 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 13 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट। इस कार पार्किंग में यहाँ एक विंडो लगा हुआ है और यहाँ पर शटर लगा हुआ है। इस कार पार्किंग से सीधा अंदर जाने के लिए एक यहाँ पे डोर दिया गया है जो डाइनिंग स्पेस में निकलेगा। दोस्तों इस डाइनिंग स्पेस के साथ मैंने यहाँ एक बाथरूम दिया हुआ है जो ये कॉमन बाथरूम है। ये बाथरूम है, इसका डायमेंशन है 5 फीट 4 इंच इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 5 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर शावर पैनल लगा हुआ है और यहाँ एक वेंटिलेशन लगा हुआ है। ये बाथरूम का डोर है। अब हम लोग बेडरूम की तरफ आते हैं। ये बेडरूम है, इस बेडरूम का डायमेंशन है 10 फीट इंटू 13 फीट 3 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 13 फीट 3 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, यहाँ भी एक विंडो दिया गया है। इस बेडरूम में एक यहाँ पे बेड दिया गया है और यहाँ एक अलमीरा लगाया हुआ है। ये बेडरूम का डोर है। अब हम लोग इसके साथ वाले बेडरूम में चलते हैं। ये एक और बेडरूम यहाँ पे दिया गया है, इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 10 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, यहाँ भी एक विंडो दिया गया है, यहाँ पे अलमीरा दिया हुआ है, यहाँ पर बेड दिया हुआ है और ये बेडरूम का डोर है। हम लोग किचन की बात करें तो ये हमारा किचन है, इसका साइज़ है 6 फीट 4 इंच इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट। ये किचन का स्लैब है, ये किचन सिंक लगा हुआ है और ये गैस स्टोव लगा हुआ है। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है और ये किचन का डोर है। इस प्लान में कॉलम भी दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक और कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ भी है, एक कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ दिया हुआ है,
यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ 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 पे दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ दिया हुआ है। इस प्लान में टोटल 14 कॉलम्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 कॉलम्स। अब हम लोग इस ग्राउंड फ्लोर के प्लान का 3D व्यू देखेंगे और उस पर बात करेंगे। दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर का स्टेयर एरिया है, यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा और इसके बाद फिर जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये लिविंग रूम है, यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, ये सेंटर टेबल लगा हुआ है और ये बालकनी में जाने का रास्ता है। यहाँ पे एक विंडो दिया हुआ है। ये स्टेयर साइड से आने का है और ये डाइनिंग स्पेस में जाने के लिए। इस लिविंग रूम से इस डाइनिंग स्पेस में जब आएंगे, इस साइड किचन हो जाएगा, यहाँ बेडरूम है, यहाँ एक और बेडरूम है और यहाँ पे बाथरूम है और ये गैरेज का डोर है। ये कार पार्किंग जो है इसका डोर है, यहाँ पे कार लगी हुई है, यहाँ पे ये शटर है। घर के अंदर से अगर कार पार्किंग एरिया में जाना हो तो ये डोर है इसके लिए। इस कार पार्किंग एरिया में यहाँ एक विंडो लगा हुआ है रोशनी के लिए। इस डाइनिंग रूम के साथ यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है जिसका ये डोर है। इस बाथरूम में यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है और यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। हम लोग इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम में यहाँ बेड दिया हुआ है, यहाँ एक विंडो लगा हुआ है, एक विंडो इस साइड में लगा हुआ है और एक अलमीरा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इस बेडरूम का डोर है। एक और बेडरूम जो यहाँ दिया गया है, इस बेडरूम में यहाँ एक बेड लगा हुआ है, एक विंडो यहाँ लगा हुआ है, एक विंडो यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे अलमीरा दिया हुआ है। इधर बेडरूम का डोर है। इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ पे एक किचन दिया हुआ है, ये किचन का डोर है, ये किचन का स्लैब है। यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है और यहाँ पे सिंक दिया हुआ है, यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे बात करते हैं। ये हमारा स्टेयर एरिया है जिसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट। ये विंडो दिया गया है रोशनी के लिए। इस स्टेयर एरिया के बाद हम लोग ये लिविंग रूम में आते हैं, यहाँ पे जिसका डायमेंशन है 11 फीट इंटू 8 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 8 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 11 फीट। इस लिविंग एरिया में यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ एक सेंटर टेबल लगा हुआ है। इस लिविंग एरिया के साथ यहाँ पे एक बालकोनी दिया गया है, बालकोनी का डोर है। ये बालकोनी है, इसका डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच इंटू 18 फीट 2 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 18 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच। इस प्लान में इस बालकोनी के लिए ये 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है। बालकोनी में यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया हुआ है जिसे आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। इस लिविंग रूम के बाद हम लोग गेस्ट रूम में आते हैं। ये गेस्ट रूम है, इसका डायमेंशन है 10 फीट 1 इंच इंटू 9 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट 1 इंच। यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है, यहाँ पे एक अलमीरा दिया हुआ है। इस अलमीरा का डायमेंशन है 2 फीट 7 इंच इंटू 2 फीट। इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पर एक सेपरेट बाथरूम दिया गया है जिसका डायमेंशन है 4 फीट इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पर वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पर टॉयलेट सीट दिया हुआ है, यहाँ पर शावर पैनल दिया हुआ है, यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। ये बाथरूम का डोर है। अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक डाइनिंग रूम मैंने दिया है। इस लिविंग रूम से जब हम डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ेंगे तो ये डाइनिंग एरिया आएगा। इसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 8 फीट 11 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 8 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच। यहाँ पर एक डायमेंशन दिया हुआ है 8 फीट 11 इंच का। इस डाइनिंग एरिया में यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है। इस डाइनिंग एरिया के साथ यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है। ये कॉमन बाथरूम है जिसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच और एक और डायमेंशन यहाँ पर इस तरफ का 4 फीट। यहाँ पर शावर पैनल दिया हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पर टॉयलेट सीट दिया हुआ है और यहाँ पे ये बाथरूम का डोर है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट दिया है जिसका डायमेंशन है 2 फीट इंटू 2 फीट 6 इंच। इस शाफ्ट में 3 विंडो लगे हुए हैं। एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो यहाँ पे है। दोस्तों ये दोनों बाथरूम के एयर को आप इस शाफ्ट के द्वारा ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट कर सकते हैं और इस बाथरूम का पाइपलाइन को भी इस शाफ्ट के द्वारा ऊपर से नीचे तक गुजार सकते हैं। और इस गेस्ट रूम और इस मास्टर बेडरूम
कि एसी के पाइपलाइन को आप इस शाफ्ट के द्वारा ऊपर तक आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस मास्टर बेडरूम में आते हैं। ये मास्टर बेडरूम है जिसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 13 फीट 3 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 13 फीट 3 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट। इस बेडरूम में यहाँ एक बेड दिया गया है और यहाँ पर अलमीरा दिया गया है। इस बेडरूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है और एक विंडो यहाँ दिया गया है। इस बेडरूम के साथ हमने यहाँ पे एक सेपरेट बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच। यहाँ पर शावर पैनल दिया हुआ है, यहाँ टॉयलेट सीट दिया हुआ है और यहाँ पर वॉश बेसिन दिया हुआ है। यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है और इस तरफ शाफ्ट का विंडो है। अब हम लोग इस बेडरूम के बगल में एक और बेडरूम जो है उस पर बात करते हैं। ये बेडरूम है जिसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 10 फीट 6 इंच। ये इस बेडरूम का डोर है और ये अलमीरा दिया हुआ है, यहाँ पर बेड दिया हुआ है। इस बेडरूम का डायमेंशन इस साइड का 10 फीट और इस साइड का 10 फीट 6 इंच। यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है, एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग किचन की बात करें तो ये हमारा किचन है, इसका साइज है 6 फीट 4 इंच इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट। ये किचन का स्लैब है, ये किचन सिंक लगा हुआ है और ये गैस स्टोव लगा हुआ है। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है और ये किचन का डोर है। अब इस फर्स्ट फ्लोर टू टॉप फ्लोर के प्लान को आप पूरा का पूरा एक साथ देख लीजिए। दोस्तों अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर टू टॉप फ्लोर के प्लान को 3D व्यू में देखते हैं और उस पर बात करते हैं। यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होता है और यहाँ फर्स्ट लैंडिंग है। यहाँ पर अपर फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये लिविंग रूम है, यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पर टेबल लगा हुआ है और यहाँ पे एक बालकोनी में जाने के लिए डोर दिया गया है। ये बालकोनी है, यहाँ पर एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। लिविंग एरिया के साथ यहाँ पे एक गेस्ट रूम दिया गया है। इस गेस्ट रूम का डोर यहाँ पे है, यहाँ बेड लगा हुआ है। इस शाफ्ट का विंडो है, यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है और इस गेस्ट रूम में यहाँ पर एक अलमीरा दिया हुआ है। इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पर एक सेपरेट बाथरूम दिया गया है। ये सेपरेट बाथरूम है, ये बाथरूम का डोर है। यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर शावर पैनल लगा हुआ है, यहाँ पर वेंटिलेशन एक दिया हुआ है। इस डाइनिंग रूम में यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, यहाँ एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पर बाथरूम का डोर है। एक बेडरूम का डोर इधर है, एक बेडरूम का डोर इधर है। ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, यहाँ पर शावर पैनल दिया गया है, यहाँ पर टॉयलेट सीट है, यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है। ये बाथरूम का डोर है। ये शाफ्ट दिया हुआ है। इस शाफ्ट में 3 साइड विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो इस साइड में, एक विंडो इस साइड में, एक विंडो इस साइड में। इस शाफ्ट के द्वारा आप पाइपलाइन को ऊपर से नीचे तक ले जा सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम है, यहाँ एक बेड लगा हुआ है, यहाँ एक अलमीरा लगा हुआ है, यहाँ विंडो है, यहाँ भी एक विंडो है। यहाँ इस बेडरूम का डोर है। यहाँ पर इस मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ सेपरेट बाथरूम दिया गया है, यहाँ पर डोर है, यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पर टॉयलेट सीट दिया हुआ है और यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है। एक शावर पैनल यहाँ पे दिया हुआ है। ये शाफ्ट का विंडो है। अब हम लोग इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम में यहाँ पर बेड लगा हुआ है, यहाँ पर अलमीरा रखा हुआ है, यहाँ पर विंडो लगा हुआ है, एक विंडो यहाँ लगा हुआ है। ये बेडरूम का डोर है। ये किचन है, ये किचन का स्लैब यहाँ पे है। ये गैस स्टोव रखा हुआ है, यहाँ किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ एक विंडो लगा हुआ है, यहाँ पर किचन का डोर है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।